नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, अगर हम इसका मान इधर रखेंगे, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो इनका क्या है, शून्यक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध भी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसका पहला भाग हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को लिख लेते हैं। ठीक है, और कैसे इसको हल करेंगे देखिए। यहां लिखते इसको दूसरे पेज पर, यहां पर इसको सरका देते हैं, ऊपर खिसका देते हैं। देखिए आप यहां पर, यहां लिख देंगे हल। और देखिए आप, ये जो मान है इसका, इसको लिख देंगे पी एक्स। क्या लिख देंगे, पी एक्स। और लिखेंगे 2x3 धन के एक्स स्क्वायर ऋण के 5x और धन के 2। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मान है हमारा 1/2, सबसे पहले 1/2 को लेंगे और लिख देंगे p, और x के मान के लिख देंगे 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 हमें कहां रखना है, x के स्थान पर। ध्यान से समझना आप। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर करता हूं और आपको अच्छे से बेटे समझाता हूं। देखो, 2 ये रहे हमारे गुणा, x के स्थान पे लिख देंगे 1/2 और बेटे ऊपर लिख देंगे घात 3। ध्यान से आप देखना, धन का चिन्ह है, फिर x आ गया और x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 1/2। ऊपर क्या है, स्क्वायर, माइनस 5 गुणा, फिर x आ गया 1/2 धन के 2। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप फिर से समझिए कि p और यहां पर x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 1/2। तो 1/2 हमें कहां लिखना है, x के स्थान पे। देखिए 2 ही आ गए। 2 आने के बाद हमें क्या करना है, x के स्थान पे क्या लिखना है, 1/2, ऊपर घात 3 है, फिर धन का चिन्ह है, x आ गया, फिर 1/2 कोष्टक है, फिर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 5 गुणा 1/2 x के स्थान पर, फिर प्लस के 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको करेंगे सरल। देखिए ध्यान से समझिए आप, और बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा मैं आपको। 2 गुणा 1 को 3 बार लिख दीजिए, 1 को लिखेंगे 3 बार। देखो, इसको यहां बताते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 1/2 और ऊपर क्या है, घात 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 को लिख देंगे 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 को लिख देंगे यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार, 3 बार कह रहा, तो 3 बार। अब देखिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 क्यों ना, लाख बार क्यों ना कर दे, 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना आएगा यहाँ पर, 8। तो बेटे यहाँ पर लिख देंगे 1/8 धन। इसी प्रकार यहां देखिए 1 एकम 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, घटाओ के 5 एकम 5/2 और धन के कितने हैं, 2। बच्चों इसको और सरल कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पर 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, कट गया। यहाँ पर हमारा क्या बचता है, यहाँ बचता है 1/4, धन के यहाँ भी बचते हैं 1/4, ऋण के बचेंगे 5/2 और धन के बचेंगे 2। और बेटे इसके नीचे लगा दीजिए 1, क्यों, क्योंकि अब हमें लेना है इसका लासा। लासा में आप देखिए, लासा हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो अब हम 4 का भाग 4 में लाएंगे, एक बार गया, और 1 क्यों ऊपर करेंगे, 1 एकम 1। इसी प्रकार 4 एकम 4, एक बार गया, 1 एकम 1, माइनस 2 का भाग लगाइए, 4 से ज्यादा, 2 दूनी 4, 2 का भाग लगाया 4 से, 4 में कितनी बार गया, 2 दूनी 4 और 2 कितनी बार, 2 बार, 2 पंजे 10 प्लस के। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 1 का भाग लगा 4 बार, 4 बार गया, और 4 दूनी 8। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, हम 8 9 10 किसको है, धन के, है ना, घटाओ के, कितने हमारे पास, 10।
बट्टे 4। यहाँ देखिए माइनस प्लस के कट गए, कितना बचा 0 और नीचे कितना है 4 और 4 का भाग इधर लाएंगे या वैसे ही मान हमारा कितना आएगा 0 ही आ गया। इसको कहते हैं शून्य। तो हमें अभी 1/2 का हमने मान जो रखा, क्या हुआ हमारा शून्य 0 आया। ठीक है, अब ये हमने क्या करा देखिए, पढ़िए आप, सत्यापित कर दिया अभी तक। कौन सी लाइन? एक लाइन। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा सवाल है ये। अभी हमें क्या रखना है? एक मान धरना है। किसमें? इसी में। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं इसी को, इसके नीचे लिख देंगे px और इस मान को लिख देते हैं 2x की घात 3 धन के x स्क्वायर ऋण के 5x और धन के 2। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x के स्थान पे क्या लिखना है? देखिए 1। क्या लिखना है? 1। ये देखिए आप। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 ये रे गुणा x के स्थान पे बेटे क्या लिखना है? 1 और ऊपर घात कितनी है? 3 धन x के स्थान पे क्या लिखना है? 1 ऊपर घात कितनी है? 2। 5 गुणा x के स्थान पे कितना लिखना है? 1 और कितना आया? धन के 2। देखिए 2 गुणा 1 की 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। धन के 1 एकम 1 माइनस के 5 एकम 5 और प्लस के 2। यहां देखिए 2 एकम 2 धन का 1 ऋण के 5 धन के 2। मेरे प्यारे बच्चों धन धन के एक जगह मतलब प्लस प्लस की जगह 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हो गए? 5। काय के हो गए? धन के। और ऋण के कितने हैं? 5। 5 से 5 कट गया, बराबर कितना बचा? 0। 5 से 5 कट गया, बराबर कितना बचा? 0। ठीक है, अब हल करेंगे इसके अगले मान को। तो यहां पर देखते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम मान ले रहे हैं क्या? ये वाला है ना, माइनस के 2। तो हमने इसके स्थान पे इसको लिख दिया है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे? 2 गुणा माइनस के 2 की घात 3 धन के, और यहाँ पर ऋण के x मतलब x के स्थान पे क्या ले लिया? ऋण के 2 और ऊपर क्या? स्क्वायर। 5 गुणा ऋण के 2 और धन के 2 बराबर क्या करेंगे बच्चों? देखिए 2 गुणा 2 को बेटे 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 2 को 3 बार। ठीक है, यहां पर देखिए आप अलग से 2 की घात कौन से? माइनस के 2 की घात 3 है। तो बच्चों यहां लिख देंगे 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, है ना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और देखिए माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस के क्या कहेंगे? माइनस के 8 प्लस के। यहां देखिए 2 दूनी 4 काय के? माइनस और माइनस प्लस के। यहां देखिए माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस के 2। दोबारा देखिए एक और बात समझाते हैं आपको। 2 ये रहे गुणा का चिन्ह, 2 की बेटे में 3 की 2 की घात 3 है और मैंने आपको गुणा करके दिखा दी है। तो कितना है यहाँ पर? 8 आया। धन के 2 दूनी 4 ये हो गए प्लस के, माइनस और माइनस प्लस के 5 दूनी 10 और प्लस के कितने हैं? 2। और सरल करते हैं इसको, 8 दूनी 16 काय के? माइनस के। यहाँ प्लस के हैं 4 और यहाँ पर है हमारे प्लस के 10 और यहाँ पर है प्लस के 2। बेटे सभी को जोड़ देंगे। देखिए ये माइनस के 16 अलग रहेंगे और यहाँ पर देखिए आप 4 और 10 कितने हो गए? 14 और 2 कितने हो गए? 16 है ना। कितने हो गए? तो 16 किसके हैं? धन के। ये हमने लिख दिए और प्लस और माइनस के कट गए, कितना आया? 0। तो ये हमने तीनों इसके जो भाग थे, हमने तीनों भागों को क्या कर दिया? 0 हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन अब हम इसके बाद लिखेंगे, हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसे करेंगे सत्यापित। तो लिख देंगे यहां पर सत्यापित, है ना। और बेटे इसका जो मान था इसको यहां पर लिख लेते हैं। देखिए आप यहां पर लिख लेते हैं 2x की घात 3 धन के x स्क्वायर माइनस के मतलब घटाओगे 5x और धन के 2 लिख लिया। और इसको यहां पर कर देते हैं। ठीक है, साइड से रखते हैं इसको। देखिए आपको अच्छी तरह से, देखिए बच्चों अब ये हमारा क्या? त्रिघात बहुपद है। इसको हम क्या करेंगे? व्यापक रूप इसका देख लेते क्या होता है। तो ये देखिए व्यापक रूप में लिखते हैं a की घात 3 प्लस में b एक्स स्क्वायर। दोबारा देखिए a x की घात 3 धन के b x स्क्वायर
धन के हो जाएंगे बच्चों CX और धन के हो जाएंगे D। ठीक है, और हमारे शून्य क्या थे, मूल हमारे सॉरी क्या थे, वह थे हमारे, इसके बाद में लिखेंगे हमारे पास एल्फा का मान 3 मूल थे और पहला मूल हमारा क्या था, एल्फा का मान हमारे पास क्या था 1/2, बीटा का मान हमारे पास क्या था 1 और गामा का मान हमारे पास क्या था -2। अगर बच्चों किसी त्रिघात बहुपद के, अगर त्रिघात बहुपद के 3 मूल होता है तब क्या होता है, देखिए इधर तक से लिख रखे हैं, देखिए पहला होता है एल्फा धन का बीटा धन के गामा बराबर होता है -b/a और एल्फा इंटू बीटा धन के बीटा इंटू गामा धन के गामा इंटू एल्फा बराबर होता है c/a और तीसरा होता है हमारा एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/a। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको यहां पर रखते हैं, ठीक है साइड में, और इसको पहले वाले से हल करते हैं। ये देखिए आप लिखते हैं इसका पहला एल्फा धन बीटा धन गामा, ठीक है, बराबर क्या था b/a। तो मेरे प्यारे बच्चों एल्फा का मान हमारा क्या दिया हुआ है, यहां देख लेते हैं, एल्फा का मान है हमारा 1/2, धन बीटा का मान क्या है हमारा 1 और गामा का मान क्या है हमारा ऋण के 2 बराबर बेटे बी का मान क्या है मतलब -b। देखिए इधर देखिए आप, ये देखिए बी का मान है 1, क्या है 1। देखो ए बराबर है 2, बी बराबर है 1, सी बराबर है -5 और डी बराबर हमारा क्या है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए बी का मान क्या है हमारा 1 घटाव का बट्टे और ए का मान क्या है 2। इसको यहाँ पर सरल करेंगे, दोबारा लिख लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप 1/2 धन के 1 और प्लस और माइनस हो जाएगा -2 बराबर -1/2। इसके नीचे 1 लगा देते हैं और उसका ले लेते हैं लासा, लासा में आएगा हमारा 2। अब देखिए 2 एकम 2 एक बार, 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2, 2 एकम 2 माइनस 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 बराबर हमारा क्या बचा -1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको सरल करेंगे, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो इधर हम करके बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ से दिख तो भी जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारा 2 और 1 कितने हो गए धन के 3 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ऋण के 4 और नीचे कितने हैं 2 बराबर यहाँ पर है साइड में 1/, माइनस मतलब -1/2। यहाँ देखिए 4 में से 3 गए तो कितने बचे, घटाओ के 1 क्योंकि इसके ज्यादा हैं और यहाँ पर बचे 2 बराबर -1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। आइए अब इसके दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा भाग है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये यहाँ पर हम रख देते हैं और आप देखिए इधर ये होगा एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, धन के गामा सॉरी इंटू एल्फा, ठीक है, समझ लेना, और बराबर हो जाएगा c/a, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दोबारा आप देखिए, और एल्फा का मान हमारा क्या दिया हुआ था, एल्फा का मान यहाँ देखिए, एल्फा का मान है हमारा 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान क्या है -2। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, एल्फा बराबर है हमारा कितना 1/2, बीटा बराबर है हमारा 1 और गामा बराबर है हमारा -2। तो यहाँ देखिए एल्फा की जगह लिख देंगे 1/2, ठीक है, इंटू माने गुणा का चिन्ह, बीटा का मान क्या है हमारा 1, धन के बीटा का मान है 1 और मेरे प्यारे बच्चों गामा का मान क्या है हमारा -2, धन का गामा का मान है हमारे -2 गुणा एल्फा का मान हमारा है 1/2। इसको बच्चों सरल करेंगे सॉरी, और बराबर देखिए सी का मान, ये मैंने गलती होगी मेरे से, कोई बात नहीं है, इसको यहाँ लिख देते हैं रेड कलर से, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसको हटा देते हैं और सी का मान देखिए क्या था हमारा, यहाँ देखिए सी का मान है हमारा कितना -5 है ना, और ए का मान क्या है 2। तो यहाँ लिख देंगे सी का मान हमारा क्या है 5
और a का मान क्या है 2। तो इसको बेटे सरल करेंगे, देखिए 1 एकम 1 बट्टे 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 एकम 2, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे आपके 2, या फिर 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, बराबर हमारा मान क्या था 5/2। इसको सही कर लेते हैं और बेटे इसके नीचे लगा देंगे 1, और इसका ले लेते हैं क्या लासा। लासा कितना आएगा इसका 2। देखिए 2 एकम 2, एक बार गया 1 एकम 1 माइनस के 1 दूनी 2 2 दूनी 4 माइनस के यहाँ पर देखिए 1 दूनी 2 2 एकम 2 बराबर 5/2। यहाँ पर आप बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपके कितने हो गए। यहाँ देखिए बच्चों छोटी सी गलती हो गई थी, ऋण के क्या कहेंगे 5/2। तो यहाँ भी ऋण के 5/2, यहाँ भी ऋण के 5/2। यहाँ देखिए माइनस के 4 माइनस के 2 कितने हुए माइनस के 6, और माइनस के 6 में से 1 गया तो क्या बचा माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2 हो गया हमारा। दोनों साइड कैसी हैं बराबर। अब ये आंसर नहीं है, अभी हमारा एक भाग और बचा हुआ है, उसको यहाँ पर हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए तीसरा भाग हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, और है हमारा एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के D/A। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ से आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए हमारा एल्फा का मान क्या है 1/2 गुणा बीटा का मान क्या है 1 और गुणा गामा का मान क्या है हमारा माइनस के 2 बराबर। यहाँ देखिए बच्चों डी का मान क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए आप डी का मान है हमारा कितना 2 का के प्लस के लिख देंगे, प्लस के हैं देखिए यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस बट्टे, और ए का मान हमारा क्या था, ए का मान था हमारा 2। यहाँ देखिए बच्चों ये हुआ 2 एकम 2, और यहाँ देखिए 2 एकम 2। तो यहाँ देखिए 1 एकम 1 काय का बचा घटाव का, इसी प्रकार यहाँ पर क्या बचा घटाव का। यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यह आपके अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने दूसरे भाग को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसका जो पहला शून्यक है हमारा क्या है 2, दूसरा है 1 और 1। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप देखिए ये हमारा हो जाएगा x के स्थान पे 2 की घात 3 माइनस के 4 गुणा 2 का वर्ग धन के 5 गुणा 2 और ऋण के 2। जल्दी से इसको हल करेंगे। अब तो आपको ज्ञान हो गया होगा क्या करना है इसको। ये 8 हो जाएगा, ऋण के 4 गुणा 2 दूनी 4 धन के 5 दूनी 10 और घटाव के 2। यहाँ देखिए 8 माइनस के 4 चौक 16 धन के 10 और ऋण के 2। यहाँ देखिए 10 और 8 कितने हो गए धन के 18, और यहाँ देखिए ऋण के कितने हो गए 18, प्लस माइनस के कट गए कितना आया 0। अब हल करेंगे इसके कौन से शून्य को 1 को, और देखिए 1 और 1 ये दोनों ही 1 से हैं तो 1 आ जाएगा तो अपने आप ही दूसरा आ जाएगा। यहाँ देखिए लिख लेंगे इसको px मान लिख लेते हैं इसका दोबारा एक और बार जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए धन के ये मैंने इसका मान लिख दिया और यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ देखिए 1 की घात 3 ऋण के 4 गुणा 1 का बेटे वर्ग धन 5 गुणा 1 और घटाव के 2। यहाँ पर देखिए 1 को लाख बार क्यों ना लिख दें 1 ही आएगा, माइनस 4 गुणा 1 एकम 1 और धन के 5 एकम 5 और ऋण के 2। एक और बार हल करेंगे 1 माइनस के 4 एकम 4 धन के 5 ऋण के 2। यहाँ देखिए 5 और 1 ये कितना हो गया 6, और ये देखिए ये कितने हो गए माइनस के 6, प्लस माइनस के कट गए तो बच्चों कितना आया 0। अगर ये 0 आया और अगर हम इसको एक बार और रखते हैं यही तो रखा जाएगा तो फिर भी हमारा 0 आएगा, इसलिए मैं इसको यहीं तक ही रहने देता हूं। लेकिन इसके जो हमें मूल दिए हुए हैं वो क्यों कितने हैं त्रिघात दिए हुए हैं ना, 3 मूल दिए हुए हैं। तो आइए अब हम इसको सत्यापित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको सत्यापित करते हैं और मैंने सत्यापित करके मतलब करने के लिए इसके मान को मैंने लिख दिया है, और ये कैसा है त्रिघात बहुपद है। और उसको क्या करेंगे सबसे पहले हम व्यापक रूप में
लिख लेते हैं। तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स किया 3, धन के बी एक्स स्क्वायर, धन के सी एक्स और धन के डी। तो हम सबसे पहले पहले भाग को हल करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में इसको किया है। और पहला भाग हमारा किस प्रकार दिया हुआ था, ये रहा। ठीक है, ये देखिए इसको लिख लेंगे यहाँ पर, एल्फा धन बीटा और धन गामा बराबर क्या है, माइनस के बी बट्टे ए। तो इसको साइड में करते हैं और देखिए यहाँ पर एल्फा का मान क्या है हमारा 2, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है, बराबर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 4, माइनस और माइनस प्लस के 4 बट्टे ए का मान क्या है हमारा 1। यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 1 4, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ है, तो दोनों साइड हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। अब करेंगे इसके दूसरे भाग को, और दूसरा भाग यहाँ पर दिया हुआ लिख लेते हैं इसको देख के। ये देखिए उड़ रहा है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा एल्फा इंटू बीटा धन के बीटा इंटू गामा धन के गामा इंटू क्या हो जाएगा एल्फा, बराबर क्या है सी बट्टे ए। तो इसको साइड में करते हैं, इसको हल करते हैं। एल्फा का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 2 गुणा 1 धन के 1 गुणा 1 धन के 1 गुणा 2 बराबर सी का मान हमारा देखिए, सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान है 5। कितना है 5 बट्टे ए का मान क्या है 1। यहाँ देखिए 2 एकम 2, धन के 1 एकम 1 और धन के 2 एकम 2 बराबर 5 है ना, नीचे कोई महत्व नहीं 1 का। 2 और 2 4 और 1 5 बराबर 5। यह भी हमने सत्यापित कर दिया। अब करेंगे इसके तीसरे भाग को हल, यहीं पर कर देते हैं साइड में ही। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, में तीसरे भाग को यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर देखें एल्फा का मान है हमारा 2 गुणा इंटू है ना, ये इंटू है, बीटा का मान है 1 गुणा और गामा का मान 1 बराबर बेटे डी का मान क्या है माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2 बट्टे ए का मान क्या है 1। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बराबर 2। तो यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया तो एक लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए समय समय पर मिलती रही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।